तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटी फाइल। तो आईटी फाइल में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, पहचान कौन पढ़ेंगे। गाइस पीजीपी भी हो गया हम लोग का, पीजीपी हो गया। तो एक बार आप लोग हाँ सर, हो गया। पीजीपी के नोट्स, अच्छा सुबह का जो मेरा मॉर्निंग का बच्चे लोगों आप लोग का साथ नहीं हुआ है, मतलब मेरा आफ्टरनून वाला बच्चे लोग के साथ हो गया है। एक बार टैक्स ऑडिट का प्रोविजन निकालो। एक बार टीडीएस के टाइम पे तो बताए थे टैक्स ऑडिट के लिए क्या होता है, वो टैक्स ऑडिट का प्रोविजन चाहिए पीजीपी में मुझे। एक बार टैक्स ऑडिट का प्रोविजन मुझे निकालो एक बार कि टैक्स ऑडिट कौन एलिजिबल है। याद है आप लोग को 1 करोड़ से ज्यादा 8% से कम, ऐसे कुछ पढ़े थे हम लोग। यस सर। तो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, 8% से कम टर्नओवर वाला टैक्स रेट करवाएगा। फिर क्या था, 2 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट टैक्स रेट कराएगा। ये बात लिखा था बहुत पहले, एकदम शुरुआत के टाइम पे आप लोग के साथ डिस्कस हुआ था। तो आप एक बार ओपन करके देखो, वहां पे मिलेगा आप लोग को। ठीक है। तो सर आइए एक करके हम लोग क्या करेंगे, एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग मतलब किसके लिए क्या फॉर्म है, नहीं है, ऑल दैट। तो सबसे पहले एज अ फ्रेशर आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले पार्टी का केस सुनोगे। केस सुनने के बाद आप लोग जज करोगे कि इसके लिए कौन सा आईटीआर जाएगा, उसके बाद आईटीआर पे जाएगा। तो आज का क्लास में आप लोग के ऊपर मैं कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा, खाली मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा आप लोग को कि कौन सा आईटीआर कौन फाइल करेगा। ओके। तो गाइज टोटल कितना आईटीआर आप लोग देखे हो, तो टोटल देखो आईटीआर 7 तो है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हम लोग को पढ़ना है कौन सा आईटीआर किसके लिए फाइल होगा। तो आप अगर खुद पढ़ना चाहते हो, खुद से अगर ये चीज लर्न करना चाहते हो, तो आप ये जो वेबसाइट है, नया वेबसाइट का एड्रेस क्या है दोस्तों, इट्स incometax.gov.in। incometax.gov.in, ये जो नया टैक्स है यहाँ से आप पढ़ सकते हो आप लोग, राइट। यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, रीड इट फ्रॉम हियर। आप लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप लोग डिस्कस करने जाओगे इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म को, तो बहुत सारा टर्म्स ऐसा होगा जो आपको पढ़ के समझ में नहीं आ सकता है। तो मैं आज उस टर्म को सब सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आज का क्लास एक्सक्लूसिवली मैं बता दे रहा हूँ, वेरी क्रूशियल है, बिकॉज आईटी फाइल तो दूर का बात है, पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन पे कौन सा आईटीआर सिलेक्ट करना है। आईटीआर सिलेक्शन हम लोग के लिए बहुत ही एक डिसीजन मेकिंग पार्ट है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इस आईटीआर के लिए ये होगा, इस आईटीआर के लिए होगा, सो एंड सो। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन सा आईटीआर के लिए क्या, मतलब कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा आईटीआर है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा आईटीआर है, ये हम लोग को सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक करके स्टार्ट कर दे फिर। तो सबसे पहले हम लोग का आईटीआर 1, सबसे पहले क्या है हम लोग का आईटीआर 1। फिर हम लोग का है आईटीआर 2, फिर हम लोग का है आईटीआर 3, आईटीआर 4, टोटल 7 बोले ना। तो चलो पहले 1 2 3 4 का बात करते हैं। सो आईटीआर 1, यस दोस्तों, आईटीआर 1 एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली आम आदमी का रिटर्न आप बोल सकते हो। आईटीआर 1 को आप एक्सक्लूसिवली आम आदमी का रिटर्न बोल सकते हो। सर आम आदमी का रिटर्न का मतलब क्या है, आम आदमी का रिटर्न मतलब इंडिया का जो कॉमन मैन है, वो लोग जो रिटर्न फाइल करेगा उसके लिए आईटीआर 1, उसके लिए क्या होगा आईटीआर 1। ठीक है, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, सर इंडिविजुअल। तो आईटीआर 1 उन्हीं लोग के लिए सिलेक्ट करना जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल
having income from salary, comma, single house property, income from salary, comma, single house property, okay, and income from other source, income from other source. तो गाइस यहाँ पे क्या मिस हो गया, यहाँ पे क्या मिस हो गया इनकम फ्रॉम सर? बिजनेस और कैपिटल गेन। और बिजनेस, ये दोनों मिसिंग है। और एक बात, टीटीआई डज नॉट एक्सीड, टीटीआई डज नॉट एक्सीड 50 लाख, टीटीआई डज नॉट एक्सीड 50 लाख, जिसका टीटीआई 50 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो सर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है सर। नंबर 1 इंडिविजुअल के लिए होगा, मतलब कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई अदर्स अगर होगा तो उन लोग के लिए नहीं है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 सैलरीड पर्सन होगा, मतलब पर्सन का जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो सब कुछ हो सकता है, दो चीज छोड़ के। वो पर्सन, बंदा या बंदी जो भी हो, वो कोई कैपिटल गेन नहीं कमाया, कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है, उसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है कोई। एंड क्या है? एंड कोई बिजनेस से कोई इनकम नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन हो और इनकम अगर 50 लाख तक है तो वो आईटीआर 1 फाइल करेगा। तो आज अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं शेयर मार्केट का इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर भी हूं, मेरा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो मेरे लिए आईटीआर 1 नहीं होगा, मेरे लिए आईटीआर 2 हो जाएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? मेरे लिए क्या हो जाएगा? आईटीआर 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ू? चलिए सर, तो आईटीआर 2 कौन भरेगा? सर आईटीआर 2 भरेगा इंडिविजुअल स्लैश एचयूएफ does not having business income। मतलब सर बिजनेस इनकम छोड़ के बाकी अगर सारा इनकम आपका है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन जो भी है, तो उसके लिए आईटीआर 2 आपको फाइल करना होगा। क्या फाइल करना होगा आपको? आईटीआर 2 फाइल करना होगा। तो बेसिकली 1 और 2 के भीतर अगर आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस तो मुझे दो जगह नजर आ रहा है। नंबर 1 इज अ कैपिटल गेन, कि अगर कोई इंडिविजुअल कैपिटल गेन कर ले तो वो आईटीआर 1 पे नहीं जा पाएगा, वो आईटीआर 2 पे आएगा। तो नंबर 1 इज अ कैपिटल गेन एंड नंबर 2 इज इनकम का लिमिट। 50 लाख से ज्यादा भी अगर इनकम हो जाए तो आईटीआर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, बट आईटीआर 1 में 50 लाख का एक लिमिट, एक दायरे है। ठीक है? अब इसी पॉइंट को अगर आप पोर्टल के थ्रू पढ़ने जाओगे तो आप ये देख सकते हो। एक बार आईटीआर 1 को मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हो। अगर पढ़ के देखो तो ये वाला जो पॉइंट लिखा है गवर्नमेंट, खाली एक एग्रीकल्चरल इनकम है, एक तो जो मैंने नहीं लिखा है। अगर पढ़ के देखो तो ये वाला पॉइंट में और हम लोग के भीतर कोई डिफरेंस है? खाली वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 का नहीं दिखे तो छोड़ो यार, एग्रीकल्चर लिस्ट कौन साइन करता है, कौन फाइल करता है, इसलिए वो पॉइंट को मैं इग्नोर करता हूँ। बट हाँ, लॉ के लिए आप लिख सकते हो इस पॉइंट नहीं को। सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर, तो आप सेम लोग ही पढ़ है। के इंटरप्रेट कर पाओगे तो? क्योंकि मैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ के पोर्टल से, पोर्टल का भाषा समझ में आए। क्योंकि इन फ्यूचर जैसे कि ये चेंज जो हुआ, अब सोच के देखो 2 साल पहले जो लोग पढ़ा था वो लोग तो ये नया पोर्टल तो आज भी नया हिसाब से देखेगा, तो वो लोग क्या फिर से डीटी क्लास ज्वाइन करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको ये पढ़ के इंटरप्रेट करने का क्षमता होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ ऐसा होता है।
Every one of you getting this? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं, चलो. Shall I move on? तो गाइस नेक्स्ट ITR 2. तो ITR 2 भी एक बार लगे हाथ पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है देख लेते हैं. ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है. तो मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग से रैपिड फायर के तरह, फटाफट आंसर चाहिए आपको. आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लूं. तो क्वेश्चन ये है दोस्तों आप लोग के लिए, सुन लो ध्यान से. व्हाट इज माय क्वेश्चन फॉर यू गाइस? तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सपोज मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया जो बोल रहा है कि मेरा खाली इनकम होता है कैपिटल गेन से, मतलब मैं ट्रेडर हूं और मैं दिन में कुछ नहीं करता हूँ. 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे से स्टार्ट करता हूँ, पूरा सारा दिन 4:30 तक रहता हूँ, मार्केट क्लोज होने के बाद भी पोस्ट एनालिसिस करके फिर मार्केट से बाहर आता हूँ, और मेरा कोई इनकम नहीं है. मैं इंट्राडे सीएम से सारा चीज करूंगा. कौन सा डिसाइड करेंगे? Idea 2. आइडिया 2 क्या आइडिया 1? Idea 2. पब्लिक बोल रहा है ट्रेडर आइडिया 2. आइडिया 2। क्यों आइडिया 2 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैपिटल गेन है इसलिए. ठीक है. अच्छा मान लो आपके पास एक क्लाइंट है जो पेंशन होल्डर है, जिनको जॉब से रिटायर कर गया, अभी पेंशन मिल रहा है खाली और कोई इनकम नहीं है. तो वो इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हो तो क्या फाइल करेंगे? ITR 1 ही होगा। ITR 1 सर। तो वो ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं, ITR 2 भी कर सकते हैं. याद रखना, जो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं वो लोग चाहे तो उछल के ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं. वो लोग चाहे तो उछल के ITR 2 फाइल कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन जिसके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल होगा, जिसके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल होगा, वो कभी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता. ठीक है. आपको ITR 2 ही फाइल करना होगा. मतलब आपका खाली अदर सोर्स इनकम है. आप जितना पैसा मिला था आप लोग को, जितना पैसा आपको मिला था, आपने खाली वो पैसा एमआईएस कर दियो बैंक में, और आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा, और इंटरेस्ट से आप जी रहे हो, जिसको एमआईएस स्कीम बोलते हैं. तो सर ये इनकम कौन सा हेड में जाएगा? सर ये इनकम ऑब्वियसली अदर सोर्स में जाएगा. लेकिन इसके लिए अगर मुझे फाइल करना हो तो ITR 1 डेफिनेटली शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस. लेकिन अगर कोई ITR 2 फाइल कर देता है दोस्तों, अगर कोई क्या फाइल कर देता है, अगर कोई ITR 2 फाइल कर देता है तो वो भी गलत नहीं होगा. ITR 2 अगर फाइल कर दे तो क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा. Every one of you getting this? डन. तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक देखो सारा इनकम का ठिकाना लग गया, एक इनकम को छोड़ के, वो है बिजनेस. तो आप गेस कर पा रहे हो कि 3 में वही आएगा, क्योंकि 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है. अब 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर चारों हेड्स का इनकम का ठिकाना तो लग गया. देख लिए सर चारों इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल दैट. सो एक इनकम रह गया, तो वो कौन सा इनकम है? सर बिजनेस. तो गाइज आई होप यू कैन गेस, आप लोग गेस कर पा रहे हो कि बिजनेस इनकम को हम लोग कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे. तो दोस्तों बिजनेस इनकम को हम लोग कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे? ITR 3 के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे. कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग बिजनेस इनकम को? ITR 3 में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है. तो 3 किसके लिए होगा? बिजनेस इनकम के लिए होगा. तो आइए, तो बिजनेस इनकम के लिए ये कौन फाइल करेगा? वही इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल स्लैश HUF, यही लोग फाइल करेगा. कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल स्लैश HUF हैविंग PGBP income, having PGBP income, having PGBP income and liable for tax audit. Liable for tax audit. Liable for tax audit. Every one of you getting this? टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है. कोई किसी का शक या सवाल?
मतलब सर जो बिजनेस इनकम टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल होगा वही लोग आईटीआर 3 फाइल करेगा कंपलसरीली। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरा आईसीए में सैलरी, आई एम अ सैलरीड पर्सन इन आईसीए, मैं अपना ही बात कर रहा हूँ। आई एम अ सैलरीड पर्सन इन आईसीए, मेरा सैलरी इनकम है। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टर बिकम ट्रेडर, इन्वेस्टर कम ट्रेडर, मेरा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब चलता है मेरे नाम पे, ठीक है। एंड मेरा प्रोफेशनल इनकम भी है, मेरा प्रोफेशनल इनकम भी है। आई एम अर्निंग प्रोफेशनल इनकम, मतलब जीएसटी या एसएपी या इनकम टैक्स, इसमें कंसल्टेंसी करके भी मेरा अर्निंग होता है। तो मान लो मेरा जो प्रोफेशनल इनकम है वो लायबल फॉर टैक्स ऑडिट है, मेरा जो प्रोफेशनल इनकम है वो लायबल फॉर टैक्स ऑडिट है। तो हम कौन सा रिटर्न, पहले बोलो हम ये डिफरेंट डिफरेंट इनकम होने के लिए क्या मुझे 3 अलग अलग रिटर्न फाइल करना होगा, एक ही रिटर्न फाइल करना होगा? मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट है, मेरा अदर सोर्स भी है, कैपिटल गेन भी है, प्रोफेशन, एक ही फाइल करना होगा। फाइल आईटीआर अलग अलग, फाइल सर एक ही होगा। थैंक यू सो मच, सब लोग ठीक ठाक एकदम आंसर दियो। सर फाइल तो एक ही होगा, फाइल तो अनेक नहीं होगा। कौन सा फाइल करेंगे दोस्तों? आईटीआर 3। आईटीआर 3 करेंगे। तो सर आईटीआर 3 में क्या सैलरी अपडेट कर सकते हो? आंसर इज यस। क्या आईटीआर 3 में कैपिटल गेन अपडेट हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, पांचों का पांचों हेड का इनकम ही आईटीआर 3 में अपडेट हो सकता है। आईटीआर 3 एक ऐसा रिटर्न है जो कंप्लीटली न्यू है। आईटीआर 3 एक ऐसा रिटर्न है जो कंप्लीटली मतलब कंप्लीट रिटर्न है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिलेगा। आईटीआर 3 इज दोज रिटर्न जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस। तो जहां पे हम लोग का आईटीआर 3 क्या बोल रहे हैं, आईटीआर 3 कुछ ऐसा जगह है जहां पे हम लोग का पांचों का पांच इनकम ही हम लोग को मिलेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर सबका सर, अगर आप जो बात कर रहे हैं वो अगर सब लोग सब चीज क्वालिफाई कर रहा है और लेकिन आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, क्या आ रहे तब आ रहे भी आ रहे आईटीआर आ रहे। 3 में क्वालिफाई होगा? कर सकते हो, कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। बट टैक्स रेट ना होने के लिए हम बता रहे हैं क्या होगा, आईटीआर 4 में क्या होगा। तो आइए आईटीआर 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं। So number 4 is ITR 4 कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश फार्म, नॉट LLP, नॉट LLP, फार्म, इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश फार्म, नॉट LLP। ओके, ये वाला पार्ट। हैविंग PGBP इनकम and opting for presumptive income। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, 8% ऑफ टर्नओवर, याद आ रहा है? इसके अंदर सेक्शन कौन सा था? आई नो आप लोग सब भूल गए होंगे, चलो याद करते एक बार। ओके, सुन लो, मेरा जो मॉर्निंग वाले बच्चे लोग हो, आप लोग के लिए बोल दे रहा हूँ, ये क्या है सर, 8% का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में कि सेल का 8% अगर आप प्रॉफिट दिखाते हो तो उसको प्रिजम्पटिव इनकम बोला जाता है। मतलब आपका सेल 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया, या सॉरी 2 करोड़ क्रॉस नहीं किया, आपका सेल कितना क्रॉस नहीं किया? 2 करोड़। योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, आपका सेल 2 करोड़ क्रॉस नहीं किया, आप 2 करोड़ से ज्यादा सेल नहीं किए हो, ठीक है, और आप 8% प्रॉफिट दिखा रहे हो। आप कितना प्रॉफिट दिखा रहे हो? यू आर शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ 8%, आप 8% प्रॉफिट दिखा रहे हो या उससे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव स्कीम। ये सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिव स्कीम। अब ये स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं वो लोग आईटीआर 4 फाइल करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ सर, स्कीम बहुत ही सिंपल है। आपका टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ से कम। सुन लो अरविंद, टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ से कम, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो आपका टर्नओवर है 2 करोड़ से कम, योर टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, और आपका जो नेट प्रॉफिट है
वो रेशियो जो आप मेंटेन कर रहे हो, रेशियो मेंटेन कर रहे हो 2 करोड़ इंटू 8% ऑफ टर्नओवर। मतलब आपका मान लो टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख, तो आप नेट प्रॉफिट दिखा रहे हो 1 करोड़ 40 लाख का 8% या उससे ज्यादा। आप दिखा रहे हो 1 करोड़ 40 लाख का 8% या उससे ज्यादा। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको प्रेजेंटिव स्कीम माना जाएगा। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस तो उसको प्रेजेंटिव स्कीम माना जाएगा। Every one of you getting this? Yes, no? सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? तो वो लोग तो चलिए, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। जो क्वेश्चन आप पूछे थे मुझसे यस आपका आंसर सर। मिल गया। तो जो लोग ITR 4 फाइल कर लेंगे, एलिजिबल हो, वो लोग चाहे तो ITR 3 भी फाइल कर सकता है, इज नॉट अ बिग डील। जो लोग ITR 4 फाइल करने के लिए रेडी है, वो लोग चाहे तो ITR 3 फाइल, देखो जहां पे जो पाबंदी है वो लोग को तो वो करना ही पड़ेगा, बट ऑप्शनल जिन लोग के लिए है वो लोग चाहे तो दूसरों का अवेल कर सकते हैं। मतलब ITR 2 भरने वाले बंदा, इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल, ITR 2 भरने वाले बंदा जो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, वो लोग चाहे तो ITR 1 भी सॉरी ITR 1 भरने वाले, सॉरी गाइस, ITR 1 भरने वाले इंडिविजुअल वो लोग चाहे तो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और ITR 4 भरने वालों चाहे तो ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। इस साल से होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ITR 4 भरने का मन नहीं है, आप बोलोगे नहीं आई विल फाइल ITR 3, तो वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी आप कर सकते हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? शैल आई मूव ऑन? अच्छा, एक थोड़ा सा ट्विस्ट सुन लो ध्यान से। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जानते हो तो घर का इनकम। मतलब घर का इनकम सर कब होता है? ऑब्वियसली सर जब आप घर भाड़े पे दोगे तब घर से इनकम होगा। घर पे आप रहोगे तो आपका इनकम थोड़ी होगा घर से। इनकम कब होगा सर? जब आप घर भाड़े पे दोगे, व्हेन यू लेटिंग आउट योर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप लोग जब प्रॉपर्टी लेट आउट करोगे तब आपका इनकम होगा उस प्रॉपर्टी से, राइट? यस सर। तो क्या किसी के पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी रह सकता है? मतलब मेरे पास 2 घर है, एक घर में हम रहते, एक घर भाड़े पे दे दिया, ऐसा हो सकता है? क्या मेरा ऐसा इनकम हो सकता है? मेरा एक घर है और एक घर में भाड़े पे दे दिया, ऐसा हो सकता है? हाँ सर। एंड द आंसर इज बिल्कुल हो सकता है सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हाँ गाइस, सर। अगर जिनके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, आई रिपीट गाइस, अगर किसी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 हाउस प्रॉपर्टी ITR 2 ITR 3 में अपलोड होता है, ITR 1 एंड ITR 4 में अपलोड नहीं होता है। तो फिर से बोलिए सर, अगर किसी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 घर है, एक घर में खुद रहता है, एक घर भाड़े पे देता है, आई रिपीट गाइस, एक घर में खुद रहता है, एक घर भाड़े पे देता है, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो याद रखना 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला केस ITR 1 एंड ITR 4 में अपलोड नहीं होता है। कहाँ अपलोड नहीं होता है? ITR 1 एंड ITR 4 में अपलोड नहीं होता है, वो अपलोड होता है ITR 2 एंड ITR 3 में। पाइए सबको पता है 2 कब भरना है, 3 कब भरना है। खाली हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो 2 में काम चल जाएगा। सर हाउस प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा बिजनेस भी है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा बिजनेस भी है, तो ITR 3। ये ट्विस्ट में समझा रहा हूँ, बट खुशी का एक क्वेश्चन आया, देख लेते एक बार। सर इफ वी हैड वन, क्या लिखो आप लोग? मतलब वो समझे नहीं, टूर्नामेंट अब जो लिखो इसका मतलब क्या हम समझे नहीं। एंड वी आर सेल्फ ऑक्युपाइड, अच्छा टेनेंट, ओके गॉट इट। टेनेंट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रेंटेड टू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट भी है, एक बार समझिए थोड़ा मैडम, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल करिए। वो मुझे वन टर्मिनेंट वो वाला बात समझ में नहीं आया मुझे, इसका मतलब क्या है? आई डिडंट गेट दैट मीनिंग।
सर क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट करिए एक बार प्लीज। अच्छा, सेकेंड फ्लोर का उसमें, हाँ 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 हाँ, वो पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट बोलते हैं मैडम, उसको पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट बोलते हैं। तो हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर पूरा आपका आप रहते हो और फर्स्ट फ्लोर भाड़े पे दिए हो। होता है सर, मेरा 2 फ्लैट है एक ही फ्लोर में, एक फ्लैट में रहता हूँ, दूसरा फ्लैट भाड़े पे दिया हूँ, तो इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया वाइज। इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया वाइज। समझ आया? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके ओके सर, गॉट इट, समझ आया हम लोग को, क्लियर ऑल ऑफ अस। सर ऐसे आप जो बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे हम भाड़े पे दिया हुआ है, सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं, तो उसको क्या एक ही हाउस प्रॉपर्टी तो कंसिडर किया जाएगा फिर? हाँ, घर अगर एक है तो एक ही घर माना जाएगा। तब तो ITR 1 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन आईटीआर 1 में नहीं आएगा, आईटीआर 1 में आपको नहीं होगा, क्योंकि घर एक है बट आपको दिखाना तो दोनों ही पड़ेगा ना, सेल्फ ऑक्युपाइड भी दिखाना पड़ेगा, आपको लेट आउट भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट दोनों अच्छा। क्लेम करना चाहते हो तो आईटीआर 2 और 3, और अगर कोई एक क्लेम करना चाहते हो आइदर सेल्फ ऑक्युपाइड आइदर लेट आउट, तो आपको आईटीआर 1। हम्म। मतलब ऐसे सोचो तो आपके लिए इजी रहेगा, ऐसे सोचो इजी रहेगा, जैसे कि आपके पास एक ही घर है, वो घर को आप मल्टीपल डिवाइड करके भाड़ा दो, डजंट मैटर। आप मैटर ये करते कि आप क्लेम क्या कर रहे हो। अगर आप लेट आउट भी दिखाना चाहते हो, सेल्फ ऑक्युपाइड भी दिखाना चाहते हो, तो आपको दो दो बार रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो दो बार रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको या तो आईटीआर 2 या तो आईटीआर 3 का सहारा लेना पड़ेगा। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में ऐसे कुछ भी नहीं अपलोड होता है। रिपीट गाइस, आईटीआर 1 आईटीआर 4 में अपलोड नहीं होता है। आपको अपलोड करने के लिए आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 में देखना पड़ेगा। हेलो सर, हाँ बोलिए। जो जो पार्टली लेआउट होता है जो आपने बोल रहा था, वो एक बार प्लीज बोलेंगे, क्योंकि मेरे कनेक्शन चले गए थे तो मैडम सुन कुछ नहीं नहीं, पाई। एक घर है, घर में आप रह भी रहे हो, घर भाड़े पे भी दिए हो। आपका मान लो प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ा है, तो आपके उसके अंदर एक रूम आप लेट आउट कर दिए, तो आप खुद भी रह रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तो यहाँ पे आपका दोनों ही क्लेम करना पड़ते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड भी क्लेम करते हैं, लेट आउट भी क्लेम करते हैं, तो मुश्किल हो जाता है हम लोग को, तो दोनों ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों दिखा के हम लोग क्लेम कर लेंगे। क्लियर? ये हाउस प्रॉपर्टी वाला केस समझ में आया आप लोग को? एक बार फाइनल एग्जांपल ले लूं। गाइस देखो, ये सब चीज ना आपको कोई गाइड नहीं करेगा, जो ट्विस्ट में लास्ट वाला जो ट्विस्ट जितना सारा बात बोला, ये आपको समझ के आपको गाइड करना पड़ेगा। मतलब आप समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा रिटर्न एलिजिबल है, क्योंकि वहां पे कोई सिखाने पकड़ने के लिए गलती बोलने के लिए नहीं आएगा। गलती कब पता चलेगा? अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाले हो, आपका फाइल स्क्रूट नहीं होता है, तब गलती सामने आता है, नहीं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से केस में हम लोग को थोड़ा संभल के डिसीजन लेना है, ताकि आप अच्छे से इस चीज को डील कर पाओ। तो गाइस सुन लो ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करें, बोलूं क्या है इसके अंदर? तो गाइस सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता है कि हाउस प्रॉपर्टी को लेके अगर आप आइदर सेल्फ ऑक्युपाइड और आइदर लेट आउट एक घर का अगर आप क्लेम करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, तो आईटीआर 1 आईटीआर 4 चलेगा, जिसमें खाली एक ही आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको सेल्फ ऑक्युपाइड भी क्लेम करना है, आपको लेट आउट का इनकम भी शो करना है। अगर ऐसा सिचुएशन हो, मतलब दो दो बार अगर कोई चीज को दिखाने हाउस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना है, तो आपको आईटीआर आइदर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 का सहारा लेना होगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, इस सिचुएशन का अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो मैं समझ लूंगा कि आप समझ गए हो ये वाला पार्ट। पूछे सर? क्वेश्चन ये है, सपोज मान लीजिए कि आपका दो घर है, वही एक घर में आप रहते हो और एक घर भाड़े का है। यू हैव अ टू हाउस, टू सेपरेट हाउस, और आप क्या करना चाहते हो, आप उस टू सेपरेट हाउस के अंदर आपका क्या है,
आपका दोनों से इनकम हो रहा है, एक का लॉस एक का इनकम, और आपका बिजनेस इनकम भी है। और जो बिजनेस इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, मतलब आप एक छोटा सा शॉप ओपन करके रखे हो अपने नाम पे, किराने का सामान बेचते हो, स्टेशनरी का सामान बेचते हो, एफएमसीजी सामान बेचते हो, ऐसा करके आप सामान बेचते हो। तो अब बताइए इस केस में मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना है? मेरा बिजनेस इनकम है जो टैक्स ऑडिट नहीं होता है, मेरा बिजनेस इनकम है जिसमें टैक्स ऑडिट नहीं होता है, सुन लीजिए ध्यान से। दूसरी बात, मेरा दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड है जो लोन लेके बनाया हूं जिसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, और एक लेट आउट है जिससे मेरा इनकम हो रहा है, अच्छा इनकम होता है। तो आप मुझे गाइड करिए कि इस सिचुएशन में मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना है। कैन आई गो विद आईटीआर 2? गाइस, दो हाउस प्रॉपर्टी है तो एक और चार को तो कंसिडर करना ही नहीं है। जैसे ही मैं दो हाउस प्रॉपर्टी का बात बोलूंगा, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 को तो कंसिडर ही नहीं करना है। क्या मैं आईटीआर 2 फाइल कर सकता हूं? आंसर इज नो। यू हैव अ बिजनेस इनकम सर, हाउ कैन यू फाइल आईटीआर 2? तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, आईटीआर 3। आईटीआर 3। तो भैया मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, मेरा टैक्स ऑडिट से दूर दूर का भी कनेक्शन नहीं है, होने का चांस भी नहीं है टैक्स ऑडिट, फिर भी मुझे कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है? आईटीआर 3 फाइल करना पड़ रहा है। ये डिसीजन जो लोग आईटीआर 3 आंसर दिए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। ये डिसीजन आपको लेना है जब आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक भी एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई इमेजिनरी एग्जांपल नहीं लिए। ऐसा सिचुएशन मार्केट में हो ही सकता है, ऐसा सिचुएशन मार्केट में हो ही सकता है। कैसे सिचुएशन सर? जो सिचुएशन में आप लोगों के साथ अभी बात कर रहा था, ऐसी सिचुएशन हो ही सकता है, इसका चांसेस बराबर का है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? अब सर 5 6 7 भी बता दीजिए लगे आप, 5 6 7 भी बता दीजिए लगे आप। चलिए 5 6 7 भी बता देते हैं। आईटीआर 5, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी liable for tax audit, liable for tax audit। तो आईटीआर 5 में कौन आएगा सर? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी भी आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी आएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आएगा। सर कौन बच गया देखो तो? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट? चैरिटेबल ट्रस्ट। कॉपी कर लो, समझा रहे।
डन, एक्सप्लेन कर दे गाइस। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का है कि ITR 5 तो पता है कि कौन फाइल करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म फाइल करेगा। ITR 6 कंपनी फाइल करेगा। टैक्स रेट ना ऑडिट कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का टैक्स रेट हो तो भी ITR 6, ना हो तो भी ITR 6। और जितना सारा नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कंपनी बनाया गया है लोगों को वेलफेयर करने के लिए, NGOs के तरह, उन लोग के लिए फाइल होगा ITR 7। या फिर कोई ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी वेलफेयर ट्रस्ट हो, वो लोग भी ITR 7 फाइल करेगा। हम लोग क्लास में क्या सातों का सातों रिटर्न सीखेंगे? आंसर इज नो। हम लोग का ये पहला 4 टारगेट रहेगा, फास्ट 4। 1 2 4 में कर दूंगा। 3 तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो 3 इज नॉट अवेलेबल। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हो ITR 3 इज नॉट इनेबल सो फार। ITR 3 अभी तक अपलोड नहीं हुआ। ITR 5 तो चली, सॉरी AOP, तो AOP आई गेस ITR 7। मैं देख लेता हूँ यहाँ से। हाँ, देख लो यहाँ पे ITR 5। हाँ जी, ITR 5 होगा। AOP BY के लिए ITR 5। अच्छा क्वेश्चन है आपका मैडम। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। ITR 6 के लिए देख लो कंपनी, और ITR 7 के लिए वही पॉलिटिकल। ये जितना सारा सेक्शन देख रहे हो पॉलिटिकल पर ही, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। तो गाइज आज मैं ज्यादा और आप लोग को प्रेशर नहीं दूंगा, इसको अच्छे से याद करके आओ। नेक्स्ट क्लास मैं पूछूंगा बारीकी से, फिर मैं नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इसमें बहुत सारा टेक्निक चेंज हो गया इस बार, तो थोड़ा मुझे एक बार ट्रायल करने दो, उसके बाद फाइनल में दिखा दे रहा हूँ। मैं तब फाइल करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इमेजिनरी डेटा नहीं, करेक्ट डेटाबेस से फाइल करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप लोग पहले ये याद करके आओ, फिर आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। छोड़ो, हम पढ़ा देंगे। कुछ सेक्शन भी पढ़ने हैं, 139 149, वो सेक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। IC के एग्जाम में क्या होगा मुझे अभी तक नहीं पता, नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जब होगा तब देखा जाएगा। बट आप लोग मुझे बोलो सीखना क्या है, जो मार्केट में वो सीखना है कि IC के एग्जाम के लिए ओल्ड वाला सीखना है? कोई मतलब नहीं बनता। इनकम टैक्स में, टैक्स के दुनिया में ओल्ड का कोई जगह नहीं है। अपने आप को अपडेट करो तो टैक्स में आपका जगह है। तो एग्जाम के लिए हम पुराना सीखे, मार्केट के लिए नया सीखे, ऐसा तो नहीं है सर। ऑब्वियसली मार्केट जो नया है इस साल के लिए वही करना पड़ेगा, पुराना थोड़ी है। हम लोग के पास कौन देगा फाइल करने के लिए? तो हम लोग नया वाला ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, डोंट वरी।